अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मज़हर और आप हैं मेरे पेश नज़र। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी से ज्वाइन कर लें। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो अभी से ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में आपके सामने नेशनल सेविंग विज म्यूचुअल फंड्स के हवाले से मालूमात फराहम करने वाला हूँ कि इनमें से आप किस में इन्वेस्ट करके बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं और किस की जो रेटिंग है सबसे ज़्यादा है। यानी कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि हमें नेशनल सेविंग में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको इसी में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा, तो आप जो खुद देखते हुए इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो नेशनल सेविंग है, इसमें स्पेशल सेविंग कोड मौजूद है, आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर। तो इसमें जो नेचर कैटेगरीज जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बताया गया है कि ये स्पेशल सेविंग अकाउंट है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैटेगरी जो है वो इसमें यानी कि एज अकाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे और यानी कि आप पब्लिक सेक्टर यानी कि बेनिफिशरीज रखते हुए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर से कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो मैच्योरिटी जो है वो कम से कम 3 साल के लिए है और प्रॉफिट जो पेमेंट है, फ्रीक्वेंसी है, मुनाफे की शरह है वो सालाना के हिसाब से दी जाएगी। प्रोडक्ट नेचर की बात करें तो वी अकाउंट जो है ये काम करेगा। मोड ऑफ इन्वेस्टर की बात करें तो आप इनको चेक भी दे सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं, ड्राफ्ट और पे ऑर्डर जैसे आप चाहें दे सकते हैं। अब लिमिट की बात करें तो आप कम से कम 500 और ज़्यादा की पाबंदी नहीं है। यहाँ पे जो मैच्योरिटी है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि आप कम से कम 3 साल के लिए जो है यहाँ पे रकम रखेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब आपके सामने थोड़ी सी मैं ये डिटेल रखना चाहता हूँ कि इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो उसकी प्रॉफिट की रेशो है, इसकी मिकदार इतनी रहती है कि जैसे आप किसी लो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो वहाँ पे आपको हासिल होती है। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये भी जो है मुदारबा बैंकिंग के असूल के तहत इन्वेस्ट करते हैं। चूँकि शरह आपको पहले नहीं बताई जाती, कारकर्दगी के हिसाब से कभी 16 पे चली जाती है, कभी 13 पे और कभी 12 पे। देखें तो उसकी रेशो के हिसाब से इतना ज़्यादा मुनाफा जो है वो नहीं मिलता। लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो तवक्को करते हैं कि उनको मुनाफा जो है कुछ अच्छी शरह से मिले, तो वो फिर मशवरा लेना चाहते हैं कि हम नेशनल सेविंग में करें या म्यूचुअल फंड्स में। अब आपने ये देखा है कि अब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सूरत हाल है। तो अब आपके सामने मैं इसकी जो स्टेटमेंट है प्रोग्रेस की वो रखता हूं ताकि आप जो है इसको बेहतर तौर पे देख सकें। इसी जो है स्पेशल सेविंग अकाउंट की हमारे सामने जो है परफॉर्मेंस समरी मौजूद है, जिसमें हमें उन्होंने चंद सालों की प्रोग्रेस दी है। सबसे पहले हम इसको सिर्फ 1 साल की बुनियाद पर डिस्कस करते हैं ताकि आप जो है इसको बेहतर समझें। यहाँ पे मैंने बताया है कि ये जो है ना 1 साल की कारकर्दगी जो है इस कॉलम में बताई गई है, तो हम इसको जनाब चेक करते हैं जाके आखिर पे। साल की मद में उन्होंने बताया है कि उन्होंने 11 जो है फ़ीसद के हिसाब से रिटर्न दिया है। यानी कि हम इसको यूं शुमार कर सकते हैं कि अगर आपने नेशनल सेविंग में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और आप जनाब टिल डेट कहते हैं अब तक, जैसे कि ईयर टू डेट हम तस्वुर कर सकते हैं। जैसे कि आज मैं कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 28 मार्च है, तो गुज़श्ता 2024 की 28 मार्च तक लेकर अब तक जो है ईयर टू डेट के हिसाब से भी हम साल जो है वो काउंट कर सकते हैं। तो उन्होंने भी बताया कि हमने जनाब जो है 11% दिया, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो उसकी जो शरह बन रही है वो 11,000 रुपये बन रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि 1 साल की जो कारकर्दगी है वो आप जो है 11,000 रुपये हासिल कर सकते हैं। अब ये इसकी शरह है 1 साल की, ताकि आपको आसान अल्फाज में समझाया जा रहा है ताकि आप बेहतर तौर पे समझ सकें। अब मैं आपके सामने ना यूबीएल का म्यूचुअल फंड जो है वो रखता हूँ और उनकी मैं आपको प्रोग्रेस बताता हूँ जो कि मीडियम रिस्क में है। उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से भी आपको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। इसमें उसमें फ़र्क ये है कि ये अकाउंट की सूरत में है, यानी कि आप यहाँ पे रखते हैं तो आपको जो है वो सेविंग में जब 1 साल मुकम्मल होता है तो फिर आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि हमने इतने रिटर्न दिए हैं। लेकिन जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग होती है, आपकी जो रकम होती है वो यूनिट्स में तकसीम हो जाती है। एवरेज यूनिट्स जो है फिर उसकी ग्रोथ पर आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर 1 साल तक आपने कोई यूनिट्स खरीद रखे हैं तो इनकी जो रकम होती है वो इंक्रीज़ होती जाती है यूनिट्स की और फिर आपको मुनाफा होता है। अब ये आपने देख लिया है, इसने तकरीबन 1 लाख रुपए पर जो 11,000 के रिटर्न दिए हैं, इसमें से फाइलर नॉन फाइलर का टैक्स भी कटेगा। तो इससे बेहतर है कि हम अब बढ़ते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ ताकि आप उसकी कारकर्दगी को भी देख सकें।
जनाब मेरे पास अब म्यूचुअल फंड्स हैं यूबीएल के, तो इसमें से अगर हम 2 म्यूचुअल फंड्स ऐसे देख लेते हैं जो कि मीडियम में आते हैं, यहाँ के यानी कि आपको जो रिस्क है नुकसान का प्रिंसिपल अमाउंट पे वो दरमियाने सतह का रहेगा, लेकिन आप यहाँ इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पहला हमारे पास है जनाब अल अमीन इस्लामिक एसेट एलोकेशन फ़ंड। ये शरिया कंप्लाइंट में आता है, जिस तरह वो आपको मुदारबा बैंकिंग के तहत प्रॉफिट दे रहा है तो ये शरिया कंप्लाइंट के तहत आपको मुनाफा देगा। इसका जो रिस्क प्रोफाइल बनेगा, ख़तरे की घंटी जिसे कहते हैं, वो दरमियाने दर्जे की रहेगी। अब उन्होंने हमें बताया है कि ईयर टू डेट, जैसे कि आज आपको बताया है कि 28 तारीख है, 28 मार्च 2025 से गुज़श्ता साल 28 मार्च 2024 तक ईयर टू डेट उन्होंने जो रिटर्न दिए हैं वो तकरीबन 28% है। यानी कि जिसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था उन्हें तकरीबन 28,000 से ज़ायद का मुनाफा मिला है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, यानी कि आपको थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है और मुनाफा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट्स की ग्रोथ होती है वो स्पीड पकड़ती है और आपको जो है जनाब अच्छा मुनाफा मिल जाता है। जैसे कि आपने दोनों का तकाबल कर लिया है कि अगर आप मीडियम में रहते हो, यानी कि ज़्यादा ख़तरा ना तस्लीम करें और ना ज़्यादा आप लो में जाएँ, तो आप क्या कर सकते हैं, मीडियम में रहते हुए अपना एक ऐसा प्रोफाइल बना सकते हैं और इनके यानी कि एसेट एलोकेशन फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दरमियाने दर्जे में रहते हुए उससे 2 गुना से भी ज़ायद जो मुनाफा है वो आपको दिया जाएगा। इसी तरह इनका एक और भी मीडियम रिस्क में फ़ंड मौजूद है जो कि अल अमीन इस्लामिक एग्रेसिव इनकम फ़ंड के नाम से है और इसकी जो ख़तरे की घंटी बनेगी वो मीडियम है, यानी कि रिस्क आपको लेना पड़ेगा। तो ये दरमियाने सतह का है। ये इसकी अगर हम ईयर टू डेट बात करें उसी तरह, तो इसने तकरीबन 1 साल जो उनका बन रहा है ईयर टू डेट के हिसाब से, इसने तकरीबन 28,000 तक से ज़ायद का मुनाफा दिया है। अब आप इसको भी मद्देनज़र रख सकते हैं, उसको भी रख सकते हैं। अगर आपने इन फंड में इन्वेस्ट करना है तो इसमें भी तकरीबन आप जो है कम से कम 500 रुपये की इन्वेस्टिंग से आगाज़ कर सकते हैं। तो आप दोनों का तकाबल करते हुए जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है उसमें आप इन्वेस्ट करके आप अपनी सरमायाकारी का आगाज़ कर सकते हैं। दोनों जो हैं वो आपको जिनके हलाल प्रॉफिट देते हैं वो मुदारबा बैंकिंग के तहत काम करता है, नेशनल सेविंग्स, और ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये आपको शरिया कंप्लाइंट के तहत काम करके रिटर्न्स देते हैं। आज की वीडियो को कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। नेज़ अगर हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूला करें और इसके साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।